गोरी ननद की काली भाभी बनी सौतन। देव अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो बस एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन देव जहाँ काम करता था उसे उस कंपनी के मालिक की बेटी से प्यार हो गया था। अरे देव, देव तुम्हारा ध्यान आजकल कहने कहाँ लगा है? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम मेरी आवाज पर भी ध्यान नहीं देते हो। माफ कीजिएगा मालिक। आज के बाद ये गलती फिर से ना हो, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। देव बस शांति से अपने बॉस की डांट को सुन रहा था कि तभी वहां उसकी बेटी तनीषा आ गई। पापा, आप छोटी छोटी बातों पर ऐसे एम्प्लॉयज को मत डांटा कीजिए, ये भी हमारी ही तरह इंसान है और कभी कभी सभी का ध्यान भटकने लगता है। सुनिए देव जी, आगे से आप काम को और भी मन लगाकर कीजिएगा। तनीषा के ऐसे बोलने पर देव ने गर्दन हिला दी। वैसे तो तनीषा का रंग काला था, लेकिन उसकी अच्छाई की वजह से देव उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते रहे और एक दिन सही मौका आने पर देव ने तनीषा से अपने मन की बात कह दी। तनीषा भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी, इसीलिए उसने भी देव से हाँ कर दी और फिर सभी की रजामंदी से उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। तनीषा अपने ससुराल में सभी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ जी आइए, मैं आपके सर में तेल से मालिश कर देती हूँ। शुक्रिया बहू, तू बहुत ही अच्छी है। तनीषा ऐसे ही सभी की सेवा करती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन अब उसकी अपने पति में दिलचस्पी कम हो रही थी। अगर कभी देव उससे बात करना चाहता था या उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता तो वो दूर भाग जाती। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन, माँ ये इतना सारा खाना पीने का सामान? हाँ बहू, ये सब मैंने मीरा को देखने आने वालों के लिए मंगवाया है। मीरा को देखने आने वाले हैं? हाँ, ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं तुझे बता ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं आपकी तैयारियों में मदद करवा देती हूँ। तनीषा ने खूब अच्छे से अपनी ननद के ससुराल वालों के आने की तैयारियां करवाईं। कुछ देर बाद सभी आरती के घर आ गए। मीरा को जो देखने लड़का आया था, उसे देखते ही तनीषा उसके ऊपर लट्टू हो गई। हाय, कितना गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का है। बहू बहू, कहाँ खो गई? जी जी माँ। ला जल्दी से सभी को जूस ला कर दे। देती हूँ। तनीषा के मन में गौरव को देखकर लड्डू फूट रहे थे। उस लड़के को तो मैं अपने हाथ से कभी भी जाने नहीं दूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? आइडिया। तनीषा सभी के लिए ट्रे में जूस लेकर चली गई। उसने सभी को बहुत अच्छे से जूस सर्व किया, लेकिन उसने जानबूझकर गौरव के ऊपर जूस गिरा दिया। ओह शिट, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर आता हूँ। जरूर जरूर, आइए मैं आपको बाथरूम का रास्ता दिखा देती हूँ। तनीषा गौरव को बाथरूम तक लेकर चली गई। आपका शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया ही कहना है? ये आप क्या कर रही हो? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। वैसे मुझे तो तुम पसंद आए। क्या तुम मुझसे मीरा के बाद शादी करना चाहोगे? तनीषा के ऐसा बोलते ही गौरव के मन में भी लड्डू फूटने लगे। ठीक है, वैसे भी मुझे मीरा पसंद नहीं, तो मैं पहले उससे शादी करूंगा और फिर जब इस घर से मेरा रिश्ता जुड़ जाएगा तो मैं तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ देर के बाद तनीषा गौरव को लेकर बाहर आ गई और मीरा का रिश्ता गौरव के साथ पक्का हो गया। ऐसे ही दिन बीत गए और गौरव और मीरा की शादी हो गई। शादी के बाद मीरा अपने मायके में रहने के लिए आई हुई थी। भाभी, अब मैं लगभग 3 दिन यहीं रहने वाली हूँ। अच्छी बात है। गौरव जी कहाँ रहेंगे? वो तो घर पर ही रह लेंगे। वैसे आप क्यों उनके बारे में पूछ रही हो? ऐसे ही। तनीषा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहाँ गौरव आ गया। आपने बुलाया और हम चले आए। अरे गौरव, मेरा मतलब गौरव जी आप? मेरा घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहीं आ गया। बहुत अच्छा किया। आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तनीषा गौरव की बड़े ही अच्छे से खातिरदारी कर रही थी। मीरा को ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने उस सब को बस नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही अगले दिन, भाभी मैं और माँ मंदिर जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। मंदिर? नहीं नहीं, आप लोग ही जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। मीरा और आरती मंदिर चली गई।
तनीषा ने उनके जाते ही गौरव को बुला लिया। गौरव, आ जाओ, अच्छा मौका है, हम मिलकर खूब मजे करेंगे। मैं अभी आया, बाय। उनके जाने के बाद ही गौरव वहां पहुंच गया। उन दोनों ने मिलकर सबसे पहले फिल्म देखी और फिर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। तनीषा गौरव से सच में ही प्यार कर बैठी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मीरा अपने ही घर में अपने पति का फोन चला रही थी कि तभी स्क्रीन पर उसने अपनी भाभी का मैसेज देखा। ये क्या लिखा है? आज रात को छत पर आ जाना, हम वहीं से भाग जाएंगे। क्या? ये मैसेज पढ़ते ही मीरा अपने मायके की तरफ भागी। वो जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे उसका पति अपने एक दोस्त से बातें करता हुआ दिखाई दिया। उसकी बातें सुनकर मीरा हैरान हो गई और उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। फिर वो अपने मायके गई और अपनी भाभी की हरकत अपने भाई और माँ को दिखाई। अगर ऐसी बात है तो हम रात को उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। फिर क्या था, किसी तरह रात हुई और तनीषा बहाना बनाकर छत पर आ गई। गौरव भी वहीं था। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि तभी मीरा, आरती और देव छत पर पहुंच गए। गौरव जी, मुझे आपसे। मीरा की आवाज सुनते ही गौरव ने तनीषा को दूर कर दिया। अब इस सबसे क्या होगा? तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने को सोचा भी कैसे? और तुम तनीषा, तुमने गौरव को खुद से मिलने? गौरव की नजरें सभी के सामने झुक रही थी, लेकिन तनीषा रोते हुए बोल पड़ी। हाँ, मैंने गौरव को यहाँ बुलाया क्योंकि मैं उसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। क्या? तो मेरे साथ जो था वो क्या? वो बस एक भूल थी। हाँ देव, मैं तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं कर पाई, लेकिन गौरव, अरे जिस गौरव को आप अपना प्यार समझती हो, जरा उसकी सच्चाई जानो। मीरा ने तनीषा को ऑडियो सुनाई। अरे मैं सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, उसका लोगो तो मैं बस पैसे की वजह से फंसा रहा हूँ। एक बार उसकी जायदाद मेरी हो जाए, फिर देख मैं उसे कैसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। ये आवाज सुनते ही तनीषा के सर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। देखा आपने भाभी, आप मेरी सौतन बनना चाहती थी और इस बीच आप ना घर की रही ना ही घाट की। आपने सिर्फ अपने मजे के लिए मेरे भैया को धोखा दिया, लेकिन देखो बदले में आपको क्या मिला। तनीषा को मीरा ने बहुत सुनाया। सारी बातें सुनकर तनीषा रोते हुए बोली, गौरव, क्या ये सब सच? हाँ, ये सब कुछ सच है। मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया तनीषा, मैं बस पैसे के लिए तुम्हारे साथ था। प्लीज मुझे आप सभी माफ कर देना। मीरा, तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। गौरव ने सभी से बहुत माफी मांगी। आखिर में मीरा ने उसे माफ कर दिया। अब तनीषा और गौरव दोनों को अकल आ चुकी थी। तनीषा ने फिर कभी अपने पति के सिवा किसी को नहीं देखा और सब कुछ सही हो गया। आस्था अपनी 2 बहुओं, 5 बेटों और 1 बेटी के साथ रहती थी। उसने अपने बड़े बेटों की हिंदू लड़कियों से शादी की थी। सभी कुछ सही चल रहा था कि एक दिन तीनों छोटे बेटे मुस्लिम लड़कियों के साथ लव मैरिज करके घर पहुंचे। आस्था को तो इस सबसे कुछ खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन देवर जी, आपकी क्या उम्र निकली जा रही थी जो आप इन मुसलमानों को अपनी दुल्हन बनाकर ले आए? सही कहा रानी ने। भाभी, ये हमारी जिंदगी है, हम चाहे किसी से भी शादी करें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तो और ये तीनों ही बहुत अच्छी हैं। हमें मत सिखाओ देवर जी। ये मुस्लिम लड़कियां चेहरों से बड़ी सीधी शरीफ सी होती हैं, लेकिन इनके मन। जेठानी जी, आपको जो बोलना है हमें बोलिए, लेकिन अल्लाह के लिए आप सभी मुस्लिम लड़कियों को शामिल मत कीजिए। अरे अरे चलो, अब बस बहुत हो गई तुम्हारी अनबन। अब जो हुआ सो हुआ। बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर तुम इन लड़कियों के साथ ही खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और बहुओं, तुम लोग थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। आओ भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। नंदनी अपनी नई भाभियों को कमरे तक ले गई। घर में किसी को भी उनसे परेशानी नहीं थी सिवाय दोनों हिंदू जेठानियों के। इस घर में हमारे रहते कोई मुस्लिम बहू कैसे आ सकती है? सही कहा, लेकिन अब आ ही गई हैं तो हमें भी इन्हें चैन नहीं लगने देंगे। दोनों जेठानियों ने अपनी मुस्लिम देवरानियों को परेशान करने का प्लान बना लिया। ऐसे ही सुबह हो गई और तीनों मुस्लिम बहुएं गरारे शरारे पहनकर बिल्कुल मुसलमानों की तरह ही तैयार हो गई। मैंने सभी के लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं। ऐसा क्या? तो मैं जल्दी से सभी को बुला लेती हूँ, क्योंकि आलू के पराठे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं।
फिजा ने आवाज लगाकर सभी को नाश्ते के लिए बुला लिया। भाई वाह बहुओं, आज तो तुम तीनों ने मेरा दिल खुश कर दिया। बड़े दिन हो गए थे अच्छा नाश्ता किए हुए। माँ जी, इन मुसलमानों के हाथ का खाना खाने के लिए सोच भी मत लेना। क्यों? ये तो नॉन वेज वगैरह सब कुछ खा जाते हैं, अगर इन्होंने हमारे खाने में भी कुछ मिला दिया हो तो। नहीं अम्मी, जेठानी जी, हमने ये नाश्ता शुद्ध सब्जियों से बनाया है। हाँ हाँ, हमारे धर्म को कच्चा करवाने और हमारे ऊपर पाप चढ़वाने के लिए तो तुम ऐसे कही दोगी। तुम मुस्लिम तो मासूम जानवरों को मारकर खा जाते हो, तुम्हारे धर्म में तो तुम्हें हमेशा बुर्के में रहना पड़ता है, आजादी भी नहीं है। अरे वरना हमें देखो, तुम्हारे आगे हम कितने आजाद हैं। जेठानी जी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, कोई ऐसा अल्फाज अपने मुंह से मत निकालिए जो कुदरत आपको सजा देने पर मजबूर हो जाए। और बात रही मजहब की, तो हर मजहब खूबसूरत है और कोई भी मजहब किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना या फिर उसको नीचा दिखाना नहीं सिखाता। ऐसा करके तुम खुद अपने मजहब को गिराओगे, समझिए आप, और आपको गुनाह भी मिलेगा। हम इस गुनाह और सबाब को नहीं मानते हैं। अच्छा, अब तुम मेरे घर को महाभारत की जंग का मैदान मत बनाओ। जब बहू बोल रही है कि ये सिर्फ सब्जियों से बने हुए पराठे हैं, तो मुझे इन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और तुम दोनों भी जल्दी से इन्हें खा लो और जितना जल्दी हो सके एक दूसरे को अपना भी लो। अपनी सास की बात सुनकर दोनों हिंदू बहुओं ने बस अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन अपनी मुस्लिम देवरानियों के लिए तो उनकी नफरत समय के साथ बस बढ़ने पर ही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब गणेश चतुर्थी आने वाली थी। गणेश चतुर्थी आते देख तीनों हिंदू पति अपनी मुस्लिम बीवियों से बोले, अरे यमुना, गणेश चतुर्थी आने वाली है, क्या मेरे लिए तुम भी गणेश चतुर्थी मनाओगी? अब आप इतने प्यार से बोलोगे तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, मैं जरूर मनाऊंगी। ऐसे ही तीनों मुस्लिम बहुओं ने हाँ कर दी। गणेश चतुर्थी में तो बस 3-4 दिन ही बाकी है। चलो बहनों, हम अपने लिए साड़ियाँ और तैयारी का सामान खरीदने चलते हैं। तीनों मुस्लिम बहुएं बाजार जाकर सारा सामान ले आईं। आस्था को भी ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी मुस्लिम बहुएं अपने धर्म के साथ साथ अपने पतियों के धर्म की भी इज्जत करती हैं। बहुओं, इस बार गणेश चतुर्थी पर मैं चाहती हूँ कि तुम ही बप्पा की पूजा करो और साथ ही उनका मनपसंद भोग भी बनाओ। जी अम्मी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन हिंदू जेठानियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुस्लिम बहुओं की गणेश चतुर्थी बिगाड़ने का भी प्लान बना लिया। फिर क्या था, ऐसे ही दिन बीत गए और आज गणेश चतुर्थी थी। तीनों ही मुस्लिम बहुओं ने आज के दिन अपने मुस्लिम पहनावे को छोड़कर हिंदुओं वाले कपड़े पहने। उन तीनों ने ही साड़ियां पहनी और साथ ही बालों को खोलकर उन्हें फूलों से सजाया। आए हाय, मेरी मुस्लिम बहुएं तो बिल्कुल दुर्गा माँ का रूप लग रही हैं, नजर ना लगे। बहुओं, आज की गणेश चतुर्थी की पूजा की सभी रस्में मैं तुम्हारे ही हाथों से करवाऊंगी। आस्था ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी बात सुन सुनकर दोनों हिंदू बहुएं अंदर से जलकर राख हो रही थीं। आज जो हम करने वाले हैं ना, उसके बाद आप कभी भी अपनी मुस्लिम बहुओं को कुछ करने को नहीं बोलोगी। सही कहा। एक तरफ वो दोनों प्लान बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, बहुओं तुम मोदक बना लो, अब बस कुछ ही देर बाद पूजा शुरू हो जाएगी। जी अम्मी। तीनों मुस्लिम बहुएं काम पर लग गईं और उन्होंने थोड़ी ही देर में मावे के मोदक बनाकर तैयार कर दिए। लेकिन उनके काम को बिगाड़ने के लिए दोनों हिंदू जेठानियां इतना गिर गईं कि उन्होंने उनके बनाए मोदक में चिकन का मांस मिला दिया। अब आएगा मजा। वो दोनों मांस मिलाकर ऐसे ही हो गईं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद पूजा का समय हो गया। बहुओं, जल्दी से अपने हाथों से बप्पा को भोग लगा दो, इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। जी अम्मी। 1 मिनट, माँ, आप इनका बनाया हुआ भोग तो बप्पा को क्या, गली के कुत्तों को भी मत लगवाना। अरे इन्होंने देखो तो जरा इस भोग में क्या मिलाया है। अरे ये भोग बप्पा के सामने गया तो हमें बहुत पाप लगेगा। ये तू क्या बोले जा रही है? आप खुद ही देख लो, हमने पहले आपको ये नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि इनकी सच्चाई आप अपनी आंखों से देखो। आस्था ने मोदक जैसे ही उठाया, उसके अंदर से मांस का टुकड़ा निकलकर गिर गया। हे भगवान, छी छी, ये क्या है बहुओं? अम्मी, हमने तो हाँ, कुछ भी बोलो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। साक्षी ऐसे ही उन्हें अलपल बकने लगी कि तभी नंदनी बोल पड़ी, भाभी, आपको बप्पा की मंदिर के बाहर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? माँ, सच्चाई मैं आपको दिखाती हूँ।
नंदिनी ने आस्था को उस समय का वीडियो दिखाया जब उसकी दोनों हिंदू बहुएं खुद भगवान के भोग में मांस मिला रही थी। ये सब कुछ देख आस्था की आंखें फट गईं। आपका झूठ पकड़ा गया भाभी। दोनों हिंदू बहुओं की नजरें झुक गईं। तुम दोनों मेरे घर में रहने लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। अम्मी, आप इन्हें क्यों निकाल रही हो? इस घर में जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, तो हम ही चली जाएंगी। नहीं, तुम क्यों जाओगी? ये नीच इंसान ही जाएंगी। अम्मी, इन्होंने जो किया वो धर्म या भगवान को सोचकर नहीं, बस जलन में कर दिया। मुझे लगता है कि आपको इन्हें ऐसे ना निकालकर एक मौका देना चाहिए। बड़े से बड़े मुजरिम और गुनहगार को भी अल्लाह तौबा का मौका देता है, तो हम क्या चीज हैं? अपनी देवरानियों की अच्छाई देख दोनों जेठानियों की आंखें भर आई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे भी। वो ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाई, लेकिन पछतावा और शर्मिंदगी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आस्था ने अपनी मुस्लिम बहुओं के कहने पर उन दोनों को माफ कर दिया। फिर क्या था, सभी ने घर को फिर से साफ किया, दोबारा भोग बनाया और सभी ने मिलकर एक साथ खुशी खुशी गणेश चतुर्थी मनाई और एक साथ मिलजुल कर रहने लगे।